Hello everyone, good morning to all of you. And first of all, I'm really very sorry as I have promised to all of you that सुबह 6 बजे आपको जो है वो वीडियो डेली मिल जाएगा करंट अफेयर का। तो ऐसा आज थोड़ा लेट हो रहा है ड्यू टू सम इश्यूज़। तो कई बार हो जाता है यार, थोड़ा बाकी चीज़ें भी है, लेकिन फिर भी 6 बजे सुबह जो है वो डेली आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि वीडियो देखने को मिलेगा करंट अफेयर का। और ये करंट अफेयर आपके होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एचएस का दे रहे हो, अलाइड सर्विसेज के लिए अपेयर हो रहे हो, एनटी हो, पुलिस हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो हिमाचल प्रदेश का, एनी एग्ज़ाम, उसके लिए आपको ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसलिए ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आप सुना करो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो थोड़ा सा यार एफर्ट लगता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं मेरे सारे के सारे, जो भी इम्पोर्टेंट चर्चा चली होती है न्यूज़ में। देखो, शनन प्रोजेक्ट से लेके बीड व्हीलिंग पैराग्लाइडिंग साइट क्या वहाँ पे हो रहा है, क्यों चंद्रलेखा डडवाल जी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में थी, बीरेंद्र सिंह न्यूज़ में थे, गोची फेस्टिवल न्यूज़ में था, लाहौल स्पीति का। तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए यू कैन रिलाई ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट, क्योंकि एज मैं आपको, जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, सो आई नो द वैल्यू ऑफ़ योर टाइम। सो जितना टाइम आप यहाँ पे लगाओगे उसका बेस्ट ही आपको इन रिटर्न मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ट्रिप टू सिंगापुर एंड कंबोडिया। यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कहाँ भेजे गए स्टूडेंट। तो आपको पता है सिंगापुर में और कंबोडिया में स्टूडेंट्स हमारे हिमाचल प्रदेश के भेजे गए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये सब के सब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई प्राइवेट स्कूल वाले नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे धीरे धीरे जो आपके स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उनका जो स्टैंडर्ड हो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग में देखने को मिल रहा है। इसका रिजल्ट क्या मिला कि जो आपकी एनरोलमेंट्स होती है ना स्कूल में, बच्चे ज़्यादातर इन डिक्लाइन में देखने को मिले, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, उनके पेरेंट्स बच्चों के, एंड इसलिए हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। उसी चीज़ को टैकल और कर्व करने के लिए हमारे सीएम ने जो है वो ये स्टार्ट करा है, यानी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो है वो फॉरेन ट्रिप पे भेजा जाएगा। तो कहाँ भेजे हैं? सिंगापुर एंड कंबोडिया, ठीक है। 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है हमारी स्टेट की तरफ से। एंड किस किस आधार पर कौन स्टूडेंट सेलेक्ट करे जाएंगे? बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स, स्पेशली इन 10th बोर्ड्स। जिन बच्चों ने स्पोर्ट्स में या बोर्ड में 10th के बोर्ड में अच्छा रिजल्ट्स दिए हैं, अच्छा परफॉर्म किया, उन बच्चों को काइंड ऑफ रिवॉर्ड दिया गया है, ठीक है। रीज़न यही है कि इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स आर डिक्लाइनिंग डे बाई डे। तो मैं जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, ये मुख्य इसका कारण है, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, क्योंकि वो बच्चा तो बेचारा छूट जाएगा जो थोड़ा एकेडमिक्स में स्लो होगा, इन द सेंस या स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है उसमें कोई और हिडन टैलेंट हो, लेकिन हो सकता है सरकार ने उन चीज़ों का भी ध्यान इसमें रखा हो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा करंट न्यूज़ में क्या चल रहा था? वो चल रहा था रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, ठीक है, ये न्यूज़ में चल रहा है। और हाँ, एक बात बता दूँ, ये करंट अफेयर आपके हैं 6th और 7th फेब के, ठीक है। 6th एंड 7th फेब के मोस्टली ये करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, तो नोट डाउन कर लेना आप कौन सी डेट के हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मैं एक एक दो दो दिनों के कंपाइलेशन देता रहूँगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस प्रोजेक्ट की, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट की? इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स का कोलैबोरेशन है आपस में। अब ऑब्वियसली एग्जामिनर विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर दैट नेम द those 6 states, so you have to be aware regarding the names of these states. तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ठीक है। दीज आर द 6 स्टेट्स जिनके कोलैबोरेशंस की वजह से ये जो प्रोजेक्ट जो वो चलने जा रहा है, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान एंड यूके, ओके। एंड दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड इन जनवरी 11 2019 में साइन हुआ था, इन द प्रेजेंस ऑफ नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी जो है अभी कौन से सेंटर मिनिस्टर हैं, इनका बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, कौन से सेंटर मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, ठीक है। बड़े ही फेमस मिनिस्टर हैं हमारे ये इंडिया के। फाउंडेशन स्टोन की बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा था। तो आपको पता फाउंडेशन स्टोन से भी क्वेश्चन आते हैं, वो लिख देगा यहाँ पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी, इस तरीके से ऑप्शंस दे देगा, फ्रेम कर देगा। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर, ओके। मेन उद्देश्य क्या है इसका? टू एड्रेस द वाटर स्कार्सिटी एंड
इंक्रीज द हाइड्रो पावर जनरेशन इन द नॉर्दर्न स्टेट्स। ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स है इनमें एक तो पानी की कमी को ठीक करने के लिए, दूसरा यहाँ पे जो हाइड्रो पावर जनरेशन है ना, जल विद्युत शक्ति, उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो डाला गया है। ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट टनल्स बनाई जाएंगी जो क्या करेंगी, गिरी रिवर के पानी को के फ्लो को क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट आपको पता है सिरमौर में है। सिरमौर की एक बड़ी फेमस नदी है गिरी। गिरी क्यों आपको पता है, जैसे सिरमौर है ना, इस तरीके से ये आप इसको 2 इक्वल भागों में बांटती है, ट्रांस एंड सिस गिरी में। ठीक है, चलिए जी, अगला बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है शनान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जोगिंदरनगर। न्यूज़ में क्यों था ये, न्यूज़ में पिछले काफ़ी टाइम से है। आपको पता है ये एक बड़ा ही आप कह सकते हो हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है, हिस्टोरिकल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इस बार तो देखना पक्का डैम श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों, देखो 1925 में बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था आपके जोगेंद्र सिंह जो राजा थे मंडी के, उनके और कर्नल बीसी बैठी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। तो अनडिवाइडेड पंजाब था तब। ठीक है, 1925 में हुआ था और ये लीज पे दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट को। ठीक है, कितने सालों के लिए आपको पता है, 99 ईयर्स की लीज पे दिया गया था। ठीक है, 99 सालों के लिए, 99 सालों के लिए। ठीक है, तो अब 2024 में इसकी लीज जो है वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो सुप्रीम कोर्ट में इसका दायर कर दिया है कि ये हमारा ही है, इसके ऊपर हमारा कब्जा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये हमारी टेरिटरी में आता है हिमाचल प्रदेश की, तो ये तो हमारा हुआ वाई लॉ एंड वाई लॉजिक। ठीक है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इसे डिनाई कर रही है। ठीक है, लीज़ को छोड़ने से। तो इसलिए ये मुद्दा जो है वो बहुत टाइम से जो है वो तूल पकड़े हुए है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आई हैव ट्राइड कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। 110 मेगावाट पहला क्वेश्चन यहाँ से देखो, 110 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जोगिंदरनगर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मंडी में। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़, ऑनरशिप डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, 99 ईयर्स की लीज, जैसा कि मैंने बता दिया पंजाब गवर्नमेंट को 1925 में दी थी। सो लीज एंडेड इन मार्च 2024 बट पंजाब इज रेफ्यूजिंग। ओके, एंड ये बना कब था, तो ये बना था ब्रिटिश रूल के समय में। तो कर्नल बीसी बैटी और एग्रीमेंट होता जोगिंदर सिंह मंडी के रूलर के बीच में। ठीक है, अब ये सप्लाई करता रहा है उस टाइम पे, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूँ, पंजाब के लिए पावर सप्लाई, लाहौर के लिए, दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जब इसकी यहाँ पे आपको पता है स्टार्ट हुआ था ना ये कर्नल बीसी बैटी के द्वारा, तो इन्होंने सोचा था कि 5 यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डालने हैं। ठीक है, कहाँ पे, जो उहल खड है, उहल रिवर जो है वहाँ पे 5, लेकिन 3 ही पॉसिबल हो पाए। कौन से 3 पॉसिबल मैं आगे बताता हूँ आपको, लेकिन क्यों उनकी बाद में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, उसकी वजह से 3 ही पॉसिबल हो पाए। एक उनमें से ये है शानन, ठीक है, एक बस्सी का है और एक और है, वो आपको नीचे बताता हूँ। ठीक है, तो उस काम के लिए यहाँ पे हैवी मशीनरी चाहिए थी। आपको पता है डैम कंस्ट्रक्ट करना था उहुल नदी पे, कहाँ पे, बरोट विलेज में, बरोट विलेज में। ठीक है, तो उसके लिए हैवी मशीनरी चाहिए थी, तो उसको लाने की व्यवस्था करने के लिए इन्होंने 120 किलोमीटर नैरो गेज लाइन जो है वो डाली थी पठानकोट से जोगिंदरनगर। तो ये भी देखो जरा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए फैक्ट। ओके, टू ट्रांसपोर्ट द हैवी मशीनरी। ओके, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि मुख्य आपको एग्जाम में क्या और चीज़ें आ सकती हैं। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया में इन मेगावाट कैपेसिटी। देखो ये इन्फॉर्मेशन ना आपको न्यूज़ में नहीं मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूज़पेपर में नहीं होती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ता है, रिसर्च वर्क करने पड़ता है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा रिसर्च वर्क की है, ये न्यूज़ में देखने को नहीं मिलेगी जब न्यूज़ में चल रही होती है बात। तो ठीक है, तो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया इन मेगावाट कैपेसिटी में, एंड 1932 में कमीशन करा गया था। तो बेसिकली सॉरी, राजा जो करण सेन थे, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसको डिज़ाइन करा और इसको क्रिएट करा है। ठीक है, डिज़ाइन एंड क्रिएटेड बाय ठीक हिम। ठीक है, एंड उहुल खड जो है एट बरोट, आपको मैंने बताया कि इसमें मेन रिवर कौन सी है, उहुल खड, उहुल रिवर। बरोट क्यों फेमस है इसमें, बरोट एक हिली एरिया है, यहाँ पे डाइवर्जन डैम बनाया गया है। आप कह सकते हो कि रेजरवायर बनाया गया है शानन प्रोजेक्ट के लिए। जो शानन प्रोजेक्ट है उसके लिए जो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेजरवायर कहाँ पे बनाया गया है, तो वो बरोट में बनाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाइवर्जन डैम क्रिएट करा गया है, एक सॉरी एक टनल बनाई गई है और 3 पेनस्टॉक्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, ओके, सो इस जो शन प्रोजेक्ट है, इसका जो पानी है, जो पावर हाउस का पानी है, वो कहाँ डिस्चार्ज होता है, वो नेरी खड में। कहाँ पे, नेरी खड में। तो एक पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है,
थोड़ा कर्नल बेटी के बारे में जान लेते हैं। कर्नल बेटी जो थे, इन्होंने क्या एम करा था, 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाने का। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 3 ही बन पाए, एक शनान, एक बस्सी और एक चुल्ला पावर स्टेशन। चुल्ला पावर स्टेशन जो है इसका रिजर्वायर कहाँ, मछियाल में बनाया गया है। तो आप तीनों का याद रखोगे नाम, शनान, बस्सी एंड चूल्हा पावर स्टेशन, ठीक है। यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जिसमें टरबाइंस, देखो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करा था, पहले 50 मेगावाट कैपेसिटी थी, तो 50 मेगावाट इन्होंने और ऐड ऑन करी थी बेसिकली। तो जो उन्होंने टरबाइन यूज़ करे थे ना उसके लिए नए टरबाइन, वो कहाँ से मंगवाए हुए हैं, हंगरी से। हंगरी की एक जगह है ग्वास मवाग करके, ठीक है, ग्वास मवाग करके, वहाँ से ये टरबाइन जो है वो मंगवाए गए थे हंगरी से। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो ओके, तो डू बी प्रिपेयर्ड, तो हमें हर इंफॉर्मेशन जो है वो ध्यान में रखनी है। चलिए जी, बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग न्यूज़ में था, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। आपको पता है हिमाचल की जो पैराग्लाइडिंग साइट्स है वो काफ़ी चर्चा में है। चाहे अब पिछले कुछ दिन पहले ही आप एक ट्रेजिडी देख रहे हो, आई थिंक गुजरात से एक लेडी थी, उनकी डेथ हुई है यहाँ पे इंद्रुनाग में, ठीक है। इंद्रुनाग कहाँ पे है, धर्मशाला में, ठीक है। ये भी एक पैराग्लाइडिंग साइट है, ठीक है, लोकल पैराग्लाइडिंग साइट है। बीड बिलिंग तो चलो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड फेमस है ना, वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे तो आपका विश्व कप भी हुआ पैराग्लाइडिंग का। लेकिन सारी यहाँ पे हुआ क्या है कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं ना वो सस्पेंड कर दी हैं 7 दिनों के लिए। क्यों? ये कह रहे हैं कि कुछ सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो इंक्रीज़ करे जाएं, चाहे वो जो पायलट्स हैं उनके रिगार्डिंग, या किसी भी और सारी जो कंसर्न चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी जो सोलो फ्लाइट्स है वो चालू है या खुद जो फ्लाई करते हैं, लेकिन कमर्शियल फ्लाइट्स रद्द करी हैं 7 दिनों के लिए, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स इन वेरियस पैराग्लाइडिंग साइट, जैसे इंद्रुनाग धर्मशाला में। हाँ, इसके ऊपर भी एक बात न्यूज़ अब में चल रही है कि 6 बजे के बाद यहाँ पे टेक ऑफ नहीं होगा, ठीक है। 6 बजे के बाद यहाँ पे नहीं होगी पैराग्लाइडिंग इंद्रुनाग में, ठीक है, उस इंसिडेंट के बाद। कुल्लू में, भुंतर में, ये सब साइट्स है जहाँ पे ये पैराग्लाइडिंग होती है हिमाचल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाम याद रखोगे, नवीन सरीन। नवीन सरीन वो इंसान थे जिन्होंने 1990 में बीड बिलिंग में जो है वो पैराग्लाइडिंग को क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। तो यू विल रिमेंबर दिस नेम, नवीन सरीन। इन्होंने बीड बिलिंग में 1990 में क्या करा था, पैराग्लाइडिंग को इंट्रोड्यूस करा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए भैया, आज की एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल की ये न्यूज़, चंद्रलेखा डडवाल। इस नाम को ना कहीं लिख लो, याद कर लो, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एचएस का हो, चाहे आपकी इस बार आने वाला जो एचपी पुलिस का या हाई कोर्ट का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा करंट अफेयर में। देखना आपको इन नाम का, चंद्रलेखा डडवाल। चंद्रलेखा डडवाल जो है, आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस दैट ये मेरे ही कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला है, वहाँ की फॉर्मर, मतलब अभी तो नहीं है, फॉर्मर हिंदी डिपार्टमेंट की जो है वो हेड थी, डिपार्टमेंट हेड थी हिंदी, जो डिपार्टमेंट था हमारे कॉलेज का, ठीक है, चंद्रलेखा डडवाल जी। तो न्यूज़ में क्यों थी, इन्होंने एक बुक लिखी है अपनी, ठीक है, 25 कहानियाँ, 25 स्टोरीज, 25 कहानियाँ। और ये जो है एक इनिशिएटिव के तहत, जिसका नाम है अंतिका पराक्षण, क्या नाम है, अंतिका पराक्षण, उसमें इनकी बुक को क्या करा गया है, प्रकाशित किया गया है, उसमें दिखाया गया है। और उसमें क्या होता है कि बहुत ही डेजिग्नेटेड जो हिंदी में ऑथर्स होते हैं उनके साथ जो है वो अब इनकी बुक रखी जाएगी, ठीक है। तो अपने इंटरव्यू में मैम ने ये बात बोली थी कि इट्स अ ग्रेट ऑनर टू शेयर द प्लेटफॉर्म विद सच अ ग्रेट पर्सनैलिटीज़, ठीक है, हिंदी में, हिंदी साहित्य में बेसिकली। और जो पुराने हिंदी साहित्य में पर्सनैलिटीज़, जैसे आप प्रेमचंद जी कह सकते हो, हरि राय जी कह सकते हैं, इस तरीके से बहुत ही हरिवंश राय, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम हैं। तो जिनके साथ जो है वो इन्होंने कहा कि मेरी बुक को इतना बड़ा दर्जा मिला तो बहुत खुशी की बात है। तो बुक का नाम याद रखोगे, 25 कहानियाँ, ठीक है, 25 स्टोरीज, ओके। एंड फॉर्मर हेड ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट धर्मशाला कॉलेज, मैंने बता दिया इनके बारे में। अच्छा, अब इस बार हो क्या सकता है कि ये बुक तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे एचएस का एग्जाम है और सब चीज़ें, उसमें क्या करेगा वो, इनकी बाकी बुक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके क्या हैं, ज़रूरत भर सुविधा, सिबने उघाड़ती हुई, ठीक है, रोशनी के बावजूद, और 2 नॉवेल्स लिखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट, समय मेरे अनुरूप हुआ और आग। तो ये बड़े ही, इनके नाम याद रखना नॉवेल्स के, समय मेरे अनुरूप हुआ और आग, ठीक है। और एक हिमाचली पोइट्री, ये इसका नाम भी याद रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, अक्खर अक्खर जुगनू, ठीक है, अक्खर अक्खर जुगनू जो है वो इनकी हिमाचली पोइट्री है। तो ये नॉवेल्स भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, इसके अलावा आप गज़ल्स भी लिखते हैं ये, ठीक, गज़ल्स भी लिखते हैं, तो बहुत ही टैलेंटेड हैं ये, ठीक है। तो वही इनका नाम याद रखना, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से क्वेश्चन जब आएगा तो, ठीक है।
गोची फेस्टिवल बहुत न्यूज़ में था, चर्चा में था। गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट करा जाता है। अब देखो होता यूँ है कि करंट अफेयर को हमेशा अपना स्टैटिक से लिंक करके देखा करो। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बात करता हूँ दैट ऑलवेज लिंक योर करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पोर्शन। ओके, स्टैटिक जीके पोर्शन, बिकॉज न्यूज़ में चल रहा है गोची फेस्टिवल है, वो उसको स्टैटिक से लिंक करके पूछ लेगा कहाँ मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में, कौन सी वैली में, तो गाहर वैली, लाहौल स्पीति की वैली है, कौन सी वैली, गाहर वैली, जहाँ पे गाहर वैली में जो है वो ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, गाहर वैली के कौन कौन से विलेजेस, जैसे कि विलिंग है, आपका ग्वाजांग है, करदांग है, लापचांग है, चेलिंग है, पियूकर है, केलोंग। अब जानते हैं कि इस फेस्टिवल को मनाने का मुख्य कारण क्या होता है। तो मुख्य कारण है बर्थ ऑफ सन्स, यानी कि जब बेटों का जन्म होता है उसके लिए बेसिकली मन्नतें आप कह सकते हो मांगी जाती हैं, बनाया जाता है इसलिए। ठीक है, इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब पूजा वगैरह हो जाती है ना शिवलिंग की, तो उसमें एक गेम होती है आर्चरी की गेम, ये कंपटीशन रखते हैं। ठीक है, आर्चरी कंपटीशन रखते हैं। उसमें होता क्या है, जितने भी आपके टारगेट में एरोज लगेंगे ना, तो आप बोला जाता है कि अगली बार उतने ही बेटे जो हैं वो होंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इनको याद रखोगे कि ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि हाँ भाई कौन सी गेम होती है, तो आर्चरी की गेम होती है। वर्शिप ऑफ शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग की पूजा होती है। वो शिवलिंग बना होता है सत्तू से। सत्तू क्या होता है, एक आटा होता है। ठीक है, काफ़ी फेमस रहता है ये रील्स में, सत्तू सत्तू खाओ बॉडी बनाओ। ठीक है, तो आई थिंक नितेश सोनी जो है वो बॉडी बिल्डर है, एक जिम ट्रेनर, वो उसके लिए न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, तो सत्तू, और इसको क्या बोला जाता है लोकल में, डायलेक्ट में, जो सत्तू से शिवलिंग बनाया जाता है उसको बोला जाता है यूला देवता। क्या बोला जाता है, आप याद रखोगे, यूला देवता। ठीक है, यूला देवता बोला जाता है उसके। ठीक है, एनुअल फेस्टिवल होता है, हर साल मनाया जाता है। तो ये सब इसकी इम्पोर्टेंस है फेस्टिवल की। ठीक है, तो आप याद रखोगे। ओके, बाकी लास्ट हमारी न्यूज़ है आज की वीरेंद्र सिंह जी के बारे में। वीरेंद्र सिंह जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 5000 मीटर रेस में। ठीक है, 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे, शारजा यूएई में हुआ है ये इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई है, शारजा यूएई में। यहाँ पे इन्होंने वीरेंद्र सिंह जी ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है 5000 मीटर रेस में। ठीक है, लगनू विलेज से है। कहाँ से, लगनू विलेज। लगनू विलेज कहाँ है, श्री रेणुका जी असेंबली में आता है, सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर में। तो इसलिए ये आप नाम याद रखोगे वीरेंद्र सिंह जी का। सर दिस वॉज इट, ये था आज का इंपॉर्टेंट आपका न्यूज़, सॉरी नोट, आज का 6 और 7 फैब का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे हिमाचल प्रदेश के, जहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियोस को लाइक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम जर्नी में कुछ हेल्प होगी इनसे, एक वैल्यू एडिशन होगा, तो आप कर सकते हो। क्योंकि देखो कहीं पे आप पढ़ोगे ना तो भैया आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव, वो भी प्रॉपर वे में हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट हैंड आउट्स आपको मिल रही हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप यहाँ पे रिलाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।